नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया छत्तीसगढ़ और आज की खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं इस वीडियो को नीचे कमेंट पर जरूर बताएं और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज की खबरों की ओर बढ़ते हैं। आज गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ की सभी शराब दुकानें रहेगी बंद। छत्तीसगढ़ के शराब प्रेमियों के लिए एक बड़ी खबर है। दरअसल आज यानी 18 दिसंबर के मौके पर प्रदेश के सभी शराब दुकानें बंद रहेगी। आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा वर्ष 2025-26 की आबकारी नीति के अंतर्गत जारी निर्देशों के पालन में गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर आज यहां पर शराब दुकानें बंद रहेगी। मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान सीएम शाह ने सभी जनप्रतिनिधियों शिक्षाविदों को पत्र लिखकर की सहभागिता की अपील। छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस संबंध पर सभी जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ अधिकारियों, शिक्षाविदों और सेवानिवृत्त शैक्षणिक विशेषज्ञों को पत्र लिखकर सहभागिता की अपील की है। कबीरधाम में वन्य जीवों की सुरक्षा पर सवाल। बायसन शिकार मामले में गिरफ्तार लेकिन शिकारी है सक्रिय। कबीरधाम जिले में पिछले कुछ महीनों से जंगली जीवों का शिकार हो रहा था। इसी कड़ी में वन विभाग की टीम ने बायसन शिकार मामले का खुलासा किया है। इस मामले में वन विभाग की टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जो रिश्ते में जीजा साला हैं। दोनों ने सोमवार को तार बिछाकर जंगल के अंदर करंट फैलाया, जिसकी चपेट में आने से 2 बायसन की मौत हो गई थी। वन विभाग ने इस यहाँ पर विभागीय लापरवाही मानते हुए संबंधित वन परिक्षेत्र बीट गार्ड को भी निलंबित कर दिया है। साथ ही साथ फॉरेस्ट रेंज को भी अल्टीमेट दिया गया है। रेबीज पर सतर्कता ही सुरक्षा का सबसे बड़ा उपाय है। सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में सुनिश्चित की गई है एंटी रेबीज वैक्सीन की उपलब्धता। रेबीज पर सतर्कता ही सुरक्षा सबसे बड़ा उपाय है, लापरवाही नहीं। जागरूकता और समय पर इलाज ही जीवन की गारंटी है। शासन की प्रतिबद्धता है कि रेबीज से होने वाले हर एक मृत्यु को रोका जाए। सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में एंटी रेबीज वैक्सीन की निःशुल्क एवं सतत उपलब्धता सुनिश्चित की गई है ताकि किसी भी नागरिक को उपचार के लिए भटकना ना पड़े। यह बात स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कही है। बिलासपुर में 12,000 रुपये रिश्वत लेते पकड़ाई सीएमओ। नक्शा पास कराने के एवज में मांगे पैसे। प्राइवेट असिस्टेंट के जरिए रिश्वत की वसूली, दोनों अरेस्ट। बिलासपुर में एसीबी की टीम ने नगरपालिका बोदली की सीएमओ और क्लर्क को 12,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सीएमओ क्लर्क के जरिए रिश्वत ले रही थी। नक्शा पास कराने के लिए उसने पीड़ित से पैसों की डिमांड की थी, जिस पर एसीबी ने ट्रैप कर गिरफ्तार किया है। दरअसल सरकंडा के नूतन चौक निवासी वेदराम नीलमरकर ने एसीबी को शिकायत में बताया कि बोदली में उसकी जमीन है जिस पर वो मकान बनाना चाहता है। उसने नगरपालिका कार्यालय में नक्शा पास कराने के एवज में 20,000 रुपए के डिमांड ड्राफ्ट के साथ 47,257 रुपए का अन्य फीस पटाने के लिए उससे कार्यालय के बाबू सुरेश सिहोरे ने कहा। अलग से रिश्वत के तौर पर 15,000 रुपए की डिमांड की। ईडी का दावा, सौम्या को मिले 115 करोड़ रुपए। पूछताछ के लिए मांगी 3 दिन की रिमांड। परिवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 3,200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले मामले में राज्य प्रशासनिक सेवा की निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया है। ईडी ने बुधवार को उन्हें स्पेशल कोर्ट में पेश किया था। पूछताछ के लिए 3 दिन की रिमांड मांगी गई है। ईडी का दावा है कि शराब घोटाले से जुड़े करीब 115 करोड़ रुपए लक्ष्मी नारायण बंसल के जरिए सौम्या चौरसिया तक पहुंचा है। कोलवाश्री के विरोध में सड़क पर उतरे लोग, कहा पेशा कानून के बाद भी कैसे मिली अनुमति। प्रदूषण और खेत बचाने के लिए करेंगे आंदोलन। बिलासपुर जिले के कोटा ब्लॉक में प्रस्तावित कोलवाश्री का स्थानीय लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। नाराज लोगों का कहना है कि ट्राइबल एरिया में पेशा कानून लागू है, इसके बाद भी स्थानीय लोगों से पूछे बगैर कोलवाश्री खोलने की अनुमति कैसे दे दी गई है। जिस जगह पर कोलवाश्री खोली जा रही है वहां कृषि भूमि है। नाराज लोगों ने खेती और प्रदूषण से बचाव के लिए उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। दरअसल कोटा क्षेत्र के ग्राम अमाली में कोलवाश्री शुरू करने का प्रस्ताव है। इसके लिए जमीन की खरीदी बिक्री हो गई है। वहीं जिला प्रशासन के साथ ही पर्यावरण प्रदूषण मंडल ने भी मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब जनसुनवाई करने की तैयारी की जा रही है। पुलिस आरक्षक भर्ती को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा 21 दिसंबर को स्वयं सुनेंगे अभ्यर्थियों की समस्याएं। छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर उठ रही शिकायतों और अभ्यर्थियों की शंकाओं के समाधान के लिए राज्य सरकार ने खुला मंच प्रदान किया। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और नियमों के अनुसार संपन्न की गई है। फिर भी यदि किसी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति है तो उसकी सुनवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मीडिया का बहिष्कार। 25 साल में पहली बार कैमरा डाउन, मोबाइल प्रतिबंध पर पत्रकार नाराज।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन पत्रकार दीर्घा में मीडिया कर्मियों के मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस फैसले से नाराज होकर मीडिया कर्मियों ने सदन की कार्यवाही के कवरेज का बहिष्कार कर दिया और कैमरा डाउन कर दिया। यह घटना राज्य विधानसभा के 25 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है। इस फैसले पर सियासत भी गर्मा गई है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दबाने की कोशिश करार दिया। नक्सली हिडमा के पक्ष में भड़काऊ गाना कहा, बंदूक वालों ने जंगल का चीर डाला सीना, शहीद बताए यूट्यूबर पर यूएपीए के तहत एफआईआर, लोग बोले फिल्म बनी। छत्तीसगढ़ के कुख्यात नक्सली माडवी हिडमा के एनकाउंटर के बाद सोशल मीडिया पर उसके समर्थन में भड़काऊ गाना रिलीज हुआ है। कलर टीवी नाम के यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड किया गया है। रायपुर में सिविल लाइन पुलिस ने यूट्यूबर के खिलाफ यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज किया है। बिजली विभाग का दोहरा मापदंड, बकाया बिजली बिल न चुकाने पर आम लोगों के काटे जा रहे कनेक्शन। इधर सरकारी विभागों पर 20 करोड़ से अधिक का बिजली बिल बकाया। खैरागढ़ जिले में बिजली का मीटर सभी जगह समान गति से घूम रहा है, लेकिन बिलों के भुगतान की रफ्तार अलग अलग है। आम जनता से बिजली विभाग समय पर भुगतान की उम्मीद नहीं करता, बल्कि इसे अनिवार्य भी मानता है। 1-2 महीने का बिल बकाया रहने पर सीधे कनेक्शन कट जाना आम बात है। वहीं सरकारी विभागों के मामले में हालत पूरी तरह उलट है। आंकड़े बताते हैं कि खैरागढ़ संभाग के लगभग 50 सरकारी विभागों पर 20 करोड़ से अधिक का बिजली बिल लंबित है। इसके विपरीत खैरागढ़ क्षेत्र के लगभग 33,000 निजी उपभोक्ताओं पर केवल 4 करोड़ से अधिक की राशि बकाया है। फर्क सिर्फ इतना है कि दबाव और कार्रवाई आम जनता पर है, सरकारी विभागों पर नहीं। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा 35,000 करोड़ का अनुपूरक बजट, वित्त मंत्री बोले विकास, अनुशासन और भविष्य की मजबूत नींव। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा 35,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट प्रस्तुत कर विकास, वित्तीय अनुशासन और दूरदर्शी शासन की स्पष्ट प्रतिबद्धता प्रस्तुत की है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि यह अनुपूरक बजट केवल संसाधनों की व्यवस्था नहीं, बल्कि निरंतर आर्थिक प्रगति और संतुलित विकास की मजबूत दिशा है। 21 दिसंबर से पोलियो पर वार, 3 दिन चलेगा पोलियो अभियान। पोलियो दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में पोलियो अभियान का आयोजन 21 से 23 दिसंबर तक किया जाएगा। अभियान के पहले दिन 21 दिसंबर को प्रदेश भर में 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। 22 व 23 दिसंबर को पोलियो की खुराक से छूटे हुए बच्चों को घर घर जाकर खुराक दी जाएगी। अभियान के सुचारू संचालन को लेकर बीते दिन मंत्रालय, महानंदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर में राज्य स्तरीय टीकाकरण टास्क फोर्स समिति की अहम बैठक आयोजित की गई। नेशनल हेराल्ड केस, कांग्रेसियों ने मोदी और शाह के पोस्टर पर पोती कालिक। रायपुर में बैरिकेड्स तोड़कर बीजेपी कार्यालय घेरने निकले भूपेश, बोले एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है भाजपा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। पंडरी में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता पहुंचे थे। कांग्रेस नेता नारेबाजी करते हुए भाजपा कार्यालय घेरने आगे बढ़े। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पीसीसी चीफ दीपक बैज भी मौजूद रहे। भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। फर्जी सशस्त्र बल का जवान बनकर नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जसपुर जिले से ठगी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने खुद को छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल का जवान बताकर महिलाओं को नौकरी दिलाने का झांसा दिया और उनसे लाखों रुपए ठग लिए। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को बिलासपुर से गिरफ्तार कर लिया है और न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। अब नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी महिलाएं, 9 की जगह 10 घंटे काम करेंगे कर्मचारी। छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक पारित। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है। इसी बीच यहां पर सदन में छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक विधानसभा से पारित कर दिया गया है। इस विधेयक में 20 कर्मचारी तक वाले संस्थान को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। वहीं महिलाओं की नाइट ड्यूटी लगाने का भी रास्ता साफ हो गया है, जिसके तहत अब महिला कर्मचारी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरकर नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी। वहीं कर्मचारी अब दिन में 9 की जगह 10 घंटे काम कर सकेंगी। विधेयक में ओवरटाइम की अवधि को भी बढ़ाया गया है। छत्तीसगढ़ की पुनर्वास नीति से लौटी उम्मीदें, आत्मसमर्पित माओवादियों को मिला सम्मानजनक नया जीवन। 75 को 5G स्मार्टफोन, 25 को मेसन टिकट का वितरण। छत्तीसगढ़ शासन की संवेदनशील और दूरदर्शी नक्सल पुनर्वास नीति जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव का सशक्त उदाहरण बन रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के स्पष्ट निर्देशों एवं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के मार्गदर्शन में सुकमा जिले के नक्सल पुनर्वास केंद्र में आत्मसमर्पित माओवादियों को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। इसी क्रम में 75 आत्मसमर्पित नक्सलियों को अत्याधुनिक 5G स्मार्टफोन, 25 युवाओं को रोजगार मुख मेसन किट वितरित की गई है। यह कार्यक्रम कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव एवं पुलिस अधीक्षक किरण चौहान के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ।
बिजली के लिए अनिश्चितकालीन धरना, अध्यक्ष समेत 3 की तबीयत बिगड़ी, 15 से अधिक गांव में नहीं पहुंची बिजली। सिंहदेव बोले स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण, रोशनी की राह देख रहे हैं लोग। सूरजपुर जिले के चांदनी बिहारपुर क्षेत्र में करीब 2 दर्जन गांव आज भी बिजली विहीन है। इन गांव तक बिजली पहुंचाने के लिए कई बार सर्वे भी हो चुके हैं। विद्युतीकरण नहीं होने से नाराज 15 से अधिक गाँव के लोगों ने 15 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। हड़ताल पर बैठे सरपंच संघ के अध्यक्ष सहित 3 लोगों की ठंड लगने से तबीयत बिगड़ गई है। बिजली के लिए ग्रामीणों की हड़ताल की स्थिति को पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि इन गांव के बच्चे आज भी लालटेन जलाकर पढ़ते हैं, बुजुर्ग रोशनी की राह देखते हैं और परिवार अंधेरे के साए में रात काटते हैं। सेव बंगाल सेव इंडिया मुहिम के पोस्टर का डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने किया लोकार्पण। छत्तीसगढ़ में रह रहे बंगाली समाज के लोगों ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा से विधानसभा के कक्ष में मुलाकात की। डिप्टी सीएम से मुलाकात के दौरान बंगाली समाज के लोगों से विजय शर्मा ने कई मुद्दों पर चर्चा भी की। समाज के लोग मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में सनातनी बंगालियों पर हो रहे कथित अत्याचारों, सामने आ रहे जनसांख्यिकी बदलाव को लेकर बातचीत की। छत्तीसगढ़ में रह रहे समस्त बंगाली समाज के सदस्यों ने सेव बंगाल सेव इंडिया नामक जन जागरूकता मुहिम की शुरुआत की। इसकी जानकारी भी विजय शर्मा को दी। मुहिम का आधिकारिक पोस्टर भी डिप्टी सीएम के हाथों समाज के लोगों ने लॉन्च करवाया। अंबिकापुर में 4 मोबाइल मेडिकल यूनिट का कॉन्ट्रैक्ट खत्म, 15 दिन बंद रही सेवा, अब प्राइवेट कंपनी अपने खर्च पर चला रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की बेहतरीन योजनाओं में से एक MMU यानी मोबाइल मेडिकल यूनिट का सरगुजा में बुरा हाल है। यहां अंबिकापुर शहर को मिली 5 यूनिट में से 4 का अनुबंधन समाप्त हो चुका है। 4 यूनिट बंद कर दी गई है, लेकिन प्राइवेट एजेंसी ने फिलहाल बिना अनुबंधन के दोबारा सेवा जारी रखी है। लेकिन सवाल यह कि एजेंसी बिना अनुबंधन और बिना पैसे के कब तक सेवा देगी और नगर निगम और कलेक्टर इस अनुबंधन को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। स्कूल में प्रिंसिपल ऑफिस के सामने मिला नींबू, सिंदूर, धागा, पुतला। प्राचार्य बोली रात में किसी ने तंत्र पूजा की, शुद्धिकरण कराने की मांग। कोंडागांव जिले के एक सरकारी स्कूल में तंत्र मंत्र जैसे संदिग्ध गतिविधि का मामला सामने आया है। ग्राम करंजी के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बीते दिन सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस के ठीक सामने लाल कपड़ा, कटे हुए नींबू, सिंदूर, लाल धागा और एक अधूरा पुतला मिला। स्कूल की प्रिंसिपल देवयानी चौधरी ने बताया कि 17 दिसंबर को जैसे ही वे स्कूल पहुंची, ऑफिस के सामने संदिग्ध वस्तु रखी हुई दिखाई दी। इसे लेकर स्कूल के टीचर, स्टूडेंट और बाकी स्टाफ भी डर गए। आशंका जताई जा रही कि किसी असामाजिक तत्व ने जानबूझकर डर का माहौल बनाने के उद्देश्य से यह काम किया है। पूर्व आबकारी मंत्री लखमा को स्पेशल कोर्ट में किया पेश, कहा जेल में अच्छा नहीं लगता, तबीयत भी ठीक नहीं। शराब घोटाले मामले में जेल में कैद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को ईडी की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेश किए जाने के दौरान लखमा ने मीडिया से चर्चा में जेल में ठीक नहीं लगने के साथ तबीयत खराब होने का भी हवाला दिया। बता दें कि इस साल के शुरुआत में शराब घोटाले मामले में ईडी ने पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को 15 जनवरी को गिरफ्तार किया था। तब से वे जेल में हैं। हाल ही में ईडी ने कवासी लखमा के खिलाफ चार्जशीट भी पेश किया था। इसी कड़ी में बीते दिन कवासी लखमा को ईडी की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई के लिए पेश किया गया। राजनांदगांव में 5,20,000 की विस्की जब्त, मध्य प्रदेश से ला रहे थे आरोपी। 4 लीटर महुआ शराब भी पकड़ाया, 3 गिरफ्तार। राजनांदगांव जिले में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल यहां पर आबकारी विभाग ने एक स्कॉर्पियो वाहन से 180 बल्क लीटर मध्य प्रदेश निर्मित विदेशी विस्की जब्त की है। इस कार्रवाई में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ बीजेपी महिला मोर्चा के 29 जिला अध्यक्षों की घोषणा, कृतिका जैन बनी रायपुर शहर की जिला अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ भाजपा महिला मोर्चा ने संगठनात्मक स्तर पर बड़ा बदलाव करते हुए प्रदेश से कार्यकारिणी का विस्तार किया है। इसके साथ ही 29 जिला महिला मोर्चा अध्यक्षों की घोषणा की है। रायपुर शहर जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष की जिम्मेदारी कृतिका जैन को सौंपी गई है। ये नियुक्तियां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव की सहमति के बाद की गई है। कबीरधाम जिले में सनकी युवक ने 3 लोगों पर किया जानलेवा हमला, ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पीटा। कबीरधाम जिले के झलमला थाना क्षेत्र के आदिवासी बहुल सवरू गांव में बीते दिन उस समय हड़कंप मच गया जब गांव के ही एक युवक ने धारदार टांगिया से 3 ग्रामीणों पर हमला कर दिया। घटना के बाद पूरे गांव में अफरा तफरी और डर का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार बिरजू, सुखराम और बैसाखू किसी निजी काम से कवर्धा जा रहे थे। रास्ते में आरोपी खेदूराम टंगिया लेकर खड़ा हुआ था। जैसे ही तीनों युवक वहां से गुजरे, उसने अचानक हमला कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें फटाफट अंदाज पर मीडिया छत्तीसगढ़ पर। मिलते हैं कल इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।